जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांदी के भाव अचानक 4 लाख रुपए किलो क्यों पहुंच गए थे। एक ही दिन में चांदी की कीमत 60 से 70 हजार रुपए क्यों गिर गई। क्या 2026 के अंत तक चांदी का भाव 5 लाख रुपए हो जाएगा। चीन ने चांदी को दूसरे देशों को बेचने पर क्यों रोक लगा दी है। अमेरिका ने चांदी को बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज क्यों कहा है। और सोलर पैनल में चांदी का क्या उपयोग है और क्या है चांदी से रिलेटेड सारे के सारे सवाल आज की वीडियो में हम इस बारे में सारी बातें करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि चांदी अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। तो इसके लिए क्या है, मार्केट का काम करता है। मार्केट में क्या होता है, जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा कम है ना धरती पर, वो उतनी ही ज्यादा महंगी होगी। जैसे कि हीरा हीरा देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है इस धरती पर, इसीलिए वो क्या है बहुत ज्यादा महंगा है। जबकि हीरा कोई खास ऐसी चीज नहीं है कि उसके बिना सांस नहीं चलने की लोगों के, पर फिर भी वो इतना ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि वो धरती पर कम पाया जाता है। इसके अलावा देखोगे तो पेड़ की लकड़ी 5 रुपए किलो मिलती है, पर अगर पेड़ की लकड़ी ना हो तो ये धरती चल नहीं पाएगी। पेड़ ना हो तो धरती चलाना असंभव है, फिर भी 5 रुपए किलो है। क्यों? क्योंकि पेड़ इस धरती पर बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा चीज होगी उतनी ही ज्यादा सस्ती होगी, जितनी कम चीज होगी उतनी ही ज्यादा महंगी होगी। अब चांदी में क्या आफत आ गई, तो चांदी तो जितनी थी उतनी है नहीं। चांदी में यह आफत आ गई कि पहले चांदी क्या है, चांदी निकल ली जाती है पेरू से। पेरू एक देश है, ठीक है, पेरू एक देश है। अब वहां पर क्या हो गया, चांदी की कमी होने लगी। चांदी कहां से निकल ली जाती है, धरती के नीचे से। अब पेरू के अंदर जितनी चांदी थी ना, वो निकाल के क्या हो गई, खत्म हो गई सारी। लगभग वहां चांदी इतनी खत्म हो गई। अब जितनी चांदी वहां पर बची हुई है ना, वो क्या है, उसको निकालना बहुत ज्यादा खर्चीला है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर चांदी जो है लगातार कम होती जा रही है और ज्यादा चांदी निकल नहीं रही, तो इस वजह से क्या है, कीमतें लगातार चांदी की क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि चांदी का उपयोग भी अब बढ़ गया। पहले चांदी क्या थी, पहले चांदी का इस्तेमाल केवल किसके लिए होता था, गहने बनाने के लिए, पाजेब बनाने के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। अभी के समय में एक चीज है सोलर पैनल। क्या है, सोलर पैनल आपके घर के ऊपर लगा हुआ होगा, जिससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर पैनल। अभी के केवल 10 साल के अंदर अंदर इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगभग सब इसको लगवा रहे। क्योंकि जो बिजली है वो बहुत ज्यादा महंगी है और ये घर के ऊपर छत पर लग जाता है, तो बिजली क्या हो जाती है, फ्री बराबर पड़ जाती है। तो इस वजह से लोग बाग सोलर पैनल लगातार लगवाते जा रहे। अब सोलर पैनल लगवा रहे, तो सोलर पैनल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, चांदी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, चांदी। इसमें चांदी का उपयोग होता है सोलर पैनल बनाने में। अब जैसे जैसे चांदी की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि चांदी का क्या हो रहा है, प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा कारण भी है, वो है इस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो है सटकिल्ला। क्या है, सटकिल्ला। उसके दिमाग में कमी है, वो लगातार कभी किसी देश पर टैरिफ लगा देता है, कभी किसी देश पर टैरिफ लगा देता है, जिसकी वजह से क्या है, लोग बाग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। अब बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और लोगों के पास पैसा रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो वे बिजनेस की जगह एक सेफ मोड देख रहे हैं कि वो कहां पर इन्वेस्ट करे। तो सेफ मोड सबसे ज्यादा माना जाता है क्या, सुनना। क्या माना जाता है, सबसे सेफ क्या होता है इन्वेस्ट करने वाला, वो होता है सोना। और दूसरे पर आती है चांदी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लगातार क्या है, इसी वजह से सोना और चांदी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि अभी लोग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो क्योंकि उन्हें डर है कि कौन सी कंपनी कब डूब जाए किसी एक आदमी की वजह से। तो इस वजह से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सारे के सारे सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने लग रहे लगातार। और जब लोग बाग किसी चीज को ज्यादा खरीदना चाहते हैं ना, इन्वेस्ट करने का मतलब है चांदी खरीदना। जब लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो वो चीज उतनी ही महंगी होगी, उतनी ही ज्यादा महंगी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो अभी के समय में ये एक चीज और है कि लोगों चांदी के भाव लगातार जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो अब हर घर में ये बात चल रही कि चांदी देखो इतनी बढ़ गई, चांदी खरीद लो, चांदी खरीद लो, चांदी खरीद लो, चांदी खरीद लो। तो इस वजह से हर कोई चाह रहा है कि चांदी खरीद ली जाए। अब ज्यादा और
पहले तो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदे थे, अब हर घर में इस चांदी को लोग बाग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा डिमांड होगी, जितने ज्यादा लोग चांदी को खरीदना चाहेंगे, उतनी ही ज्यादा चांदी क्या होगी, महंगी होगी। इस वजह से लगातार चांदी के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि चांदी लगातार बढ़ रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चांदी 4 लाख से सीधा एक ही दम से एक ही दिन में 3 लाख पर पहुंच गए। इतनी भयानक गिरावट क्यों आई? 30 तारीख को चांदी 70,000 रुपए अचानक से गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, इसके पीछे का कारण है ये आदमी। ये क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप का खास है। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते ही होंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसका दिमाग हमेशा सटका हुआ रहता है। वो कुछ सा कुछ फैसले लेता है। उसने अचानक से एक फैसला लिया, इस आदमी को, इसका नाम है केविन वोरिस, इस आदमी को अमेरिका के बैंक का हेड बनाया जाए, अमेरिका के बैंक का हेड बनाया जाए इस आदमी को। अब ये आदमी बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक फैसले लेता है। अब जैसे ही लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पता लगा कि अमेरिका ने इस आदमी को जो अपने बैंक का हेड बना दिया, तो वे डर गए कि ये खतरनाक फैसले लेकर के चांदी का दाम लगातार घटा ना दे। जैसे ही बड़े बिजनेसमैन को ये पता लगा, देखो छोटे मोटे आदमी जो गृहस्थी वाले हैं, उनको ये सब नहीं पता रहता, तो वो इतना ज्यादा नहीं सोचते कि अमेरिका में ये बन गया या कौन बन गया। उनको पता है कि चांदी बढ़ रही है या घट रही है, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता। पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हर एक न्यूज पर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। जैसे उनको पता लगा कि ये बनेगा हेड, इन्होंने क्या करा, अपनी सारी चांदी मार्केट में बेचने के लिए निकाल दी। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा, जब देखो ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा, दाम हमेशा बढ़ेंगे। जैसे ही ज्यादा लोग बेचना चाहेंगे तो दाम हमेशा घटेंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने चांदी ऐसे इकट्ठी कर ली थी बहुत सारी, उनको ये न्यूज मिलते ही उन्होंने मार्केट में चांदी बेचने के लिए निकाल दी। जैसे ही बेचने के लिए निकाल ली, चांदी के दाम अचानक से क्या हो गए, घट गए। इसीलिए एक दिन के अंदर अंदर चांदी के दाम कितने, 70,000 रुपए तक का घट गए। चांदी के लगातार बढ़ने की शुरुआत हुई कहां से थी? न्यूज आती है कि चीन ने अचानक से चांदी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। यानी कि चीन अब अपने देश की चांदी किसी दूसरे देश को नहीं बेचेगा। अब चीन ने ऐसा करा क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि आने वाले समय में क्या है, सोलर पैनल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। लोग बाग सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगवाएंगे अपनी घरों की छतों पर, क्योंकि सोलर पैनल क्या है, हमें फ्री में बिजली बनाकर दे देता है। तो किसको फ्री की चीज नहीं चाहिए? पर इसी सोलर पैनल में क्या इस्तेमाल होती है, वो है चांदी। क्या होती है, चांदी। और इस चीन को पता है कि अगर हम अपने देश की चांदी दूसरे देशों को बेचेंगे तो वे भी सोलर पैनल बना लेंगे। ठीक है, जिन देशों में चांदी बहुत ज्यादा थी, जैसे पेरू के देश है, ऐसे ऐसे देशों में, वहां लगातार चांदी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। और चीन ने अपने देश में चांदी को भर लिया है। बहुत सारी चांदी है इस समय चीन के पास, सबसे ज्यादा चांदी इस समय लगभग चीन के पास ही है। और इसने सारी पर कब्जा करके रख लिया। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि आने वाले समय में कोई और देश सोलर पैनल बना ही ना पाए। सारे के सारे सोलर पैनल कौन बनाएगा? चीन ही बनाएगा। और चीन बनाएगा तो फिर वो दूसरे देशों में सोलर पैनल बेचेगा, और दूसरे देशों में सोलर पैनल बेच करके क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा। तो चीन ने बहुत आगे तक की सोच करके ये कदम उठाया है, जिसको लोग बाग समझ ही नहीं रहे। भारत सरकार को भी ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि देश अमीर हो सके। अब चीन देखो, यहाँ पर चीन की खास बात यह है कि वो बहुत आगे की सोच करके अभी के समय में कदम उठा लेता है, जबकि भारत के नेता ऐसा नहीं करते। अब सवाल ये है कि क्या चांदी 5 लाख तक जाएगी या फिर से 1 या 2 लाख पर अटक जाएगी? सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के दिमाग में ये है कि क्या चांदी खरीदे या बेचे। तो इसका जवाब ये है कि ये किसी को नहीं पता कि क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्योंकि मार्केट में एक एक छोटी छोटी न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। और भविष्य में आने वाले समय में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। फिर भी अगर एक्सपर्ट की माने तो क्या होने वाला है, तो उसका आंसर है कि चांदी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसको देखो। सबसे पहली बात, जो देश है ना, वो 3 देश है जहां पर चांदी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहला है मैक्सिको, दूसरा है पेरू और तीसरा है चाइना। मैक्सिको, पेरू और चाइना। अब जो ऊपर के दोनों देश है ना, मैक्सिको और पेरू, यहाँ पर क्या है, चांदी लगभग अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर इन देशों के पास चांदी बची नहीं। इनके पास जितनी चांदी थी इनकी जमीन के अंदर, वो इन्होंने लगातार क्या है, निकाल ली। अब जो चांदी बची हुई है वो किसके पास है, चीन के पास बची है। और चीन ने ही क्या कह दिया है कि हम किसी दूसरे देश को अब चांदी बेचेंगे ही नहीं।
अब अगर किसी तीसरे देश में, इनके अलावा किसी ऐसे देश में चांदी नहीं पाई जाती, क्योंकि चांदी कहाँ पाई जाती है, जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर चांदी पाई जाती है। अगर किसी दूसरे देश में चांदी नहीं खोजी गई तो चांदी की कीमत लगातार बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है। आज से लगभग 10-20 साल पहले, 30 साल पहले चांदी का इस्तेमाल किस चीज में होता था? ज्यादातर गहने बनाने के अंदर ही होता था, गहने बनते थे केवल चांदी से। आज के समय में लगभग हर मशीन के अंदर चांदी का इस्तेमाल होने लगा है, उससे सोलर पैनल बनने लगे हैं, मोबाइल फोन के अंदर चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि चांदी की जरूरत बहुत ज्यादा है इस समय लोगों को, और चांदी की लगातार कमी हो रही है धरती पर, क्योंकि जो बड़े देश थे उनके पास लगभग चांदी क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि चांदी की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आने वाले समय में लगभग चांदी की कीमत बढ़ेगी, और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि चांदी लगभग 5 लाख पार कर जाए। पर फिर भी क्या है, कई बार कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आती रहती है जिसकी वजह से चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा एकदम से टूट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी न्यूज भी आने वाले समय में निकलेगी, और एकदम से क्या होगा, चांदी घटेगी भी, चांदी घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, पर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चांदी 5 लाख को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब फिर भी अगर आप सोचते हो कि चांदी या सोना, देखो दो चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला है चांदी, दूसरा है सोना। ठीक है, अब जो चांदी के साथ दिक्कत ये है ना कि चांदी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती है। चांदी के साथ खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में, और अगर इसका टाइम खराब हुआ तो बहुत ज्यादा तेजी से घट भी जाएगी। जैसे 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख से 4 लाख तक पहुंच गई चांदी, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ी। अब एक दिन के अंदर अंदर चांदी 70,000 रुपए घट भी गई, तो बहुत तेजी से घटी। तो चांदी के साथ दिक्कत यह है कि ये एक तरीके का सट्टा जैसा है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ भी सकती है, बहुत तेजी से घट भी सकती है। सोने के साथ दिक्कत यह है, और अच्छी बात भी है कि सोना लगातार क्या होता है, लगातार बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि सोना लगभग लगातार बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है पर बढ़ता है। सोने के साथ ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख का तो कल 3 लाख का हो गया, या आज 1 लाख का तो कल 2 लाख का हो गया। चांदी के साथ ऐसा हो सकता है, सोने के साथ ऐसा नहीं होता कि आज 1 लाख का कल 2 लाख का हो गया। सोने के साथ दिक्कत ये भी है, या अच्छी बात ये भी है कि इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि आज 1 लाख का कल 50,000 का हो गया, इतनी तेजी से घटता भी नहीं। सोना धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। चांदी के साथ दिक्कत यह है कि ये जब बढ़ती है तो एकदम से अंबानी बना देती है, और जब घटती है तो आपको सांस लेने तक का भी मौका नहीं देती, एकदम से आपकी कमर तोड़ के रख देगी। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक दिन में अंबानी बनना है या एक दिन में फकीर बनना है, तो आप चांदी में इन्वेस्ट करो। अगर आप सोचते हो कि धीरे धीरे सही मेरा पैसा बढ़ जाए, तो आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सोना धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका पैसा बढ़ाकर ही देगा। हमेशा सोने ने पैसा बढ़ाकर ही दिया है। और अगर आपको जरूरत हो तो काम भी सबसे पहले सोना ही आता है। ठीक है, किसी भी सुनार के पास गिरवी रखो थोड़े, अगर आपको आपकी किस्मत ही खराब है, भगवान ना करे आपको कभी जरूरत पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सोना गिरवी कर रख करके कहीं भी सुनार के पास या किसी दूसरे के पास पैसा उठा सकते हो। तो सोना क्या है, मदद करता है खराब टाइम में। चांदी भी मदद करता है, पर चांदी का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए अब आप सोचना है कि आप सोने में इन्वेस्ट करो या चांदी में इन्वेस्ट करो, या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, एफडीआई में इन्वेस्ट करो। अब जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है आप करो, पैसा आपका है। अब मेरे को बस इतना बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी। आप इस वीडियो में सजेशन में कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जिससे मैं अपनी वीडियो को और ज्यादा सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।